हेलो एवरीवन, झारखंड अफेयर्स में आपका स्वागत है। झारखंड अफेयर्स में हम लोग लास्ट वीडियो में झारखंड के 17वीं लोकसभा के एमएलए नहीं, एमपी और सांसद, राज्यसभा के सांसद की डिटेल्स को हम देख चुके थे। तो इसमें हम लोग इसी सीरीज में, झारखंड के पॉलिटी वाले सीरीज में आगे देखते हैं। इससे हमको पता है कि झारखंड के विधानसभा में, तो झारखंड में टोटल विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 82 सीट है, उसको 81 किया गया है। कब? इसको बार बार हम लोग रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको याद हो जाए कब किया गया है। 2020 में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 126वें संविधान संशोधन के द्वारा। इतना बार बोलना ही है कि वीडियो में, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स है तो आपको याद हो जाए, इसलिए हम लोग बार बार रिपीट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास 81 सीट है। 81 सीट का स्प्लिट हमने आपको क्या बताया था? 44, 28 और 9, ये हमने बताया था। ये हमने आपको बताया था, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब झारखंड में कुछ ऐसे ज़िले हैं जो पहले हमको बताए थे 13+3 तो फॉर्म में आपको बताया था, जो शेड्यूल ज़िले आते हैं जिसमें पैसा एक्ट लगता है। उसके अलावा झारखंड में विधानसभा क्षेत्र के लिए, विधानसभा चुनाव में झारखंड में 5 ऐसे ज़िले हैं जो ये किए गए हैं, पहले से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित हैं। वो हम उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पहले आपको हमने बता दिया, फिर से हम लोग देख लेते हैं। उसमें से 5 जिले कौन कौन से हैं? पहले सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब मतलब अनुसूचित जनजाति खूंटी में पाई जाती है, ये रिजर्व्ड है। और शेड्यूल कास्ट सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है? अनुसूचित जाति चतरा में पाया जाता है, ये भी रिजर्व्ड है। उसके अलावा इसके बगल में ये गुमला रिजर्व्ड है, उसके बगल में सिमडेगा रिजर्व्ड है, उसके बगल में वेस्ट सिंहभूम रिजर्व्ड है, उसके बगल में ये लोहरदगा रिजर्व्ड है। ये 5 रिजर्व्ड है इसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जाति के लिए मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए ये रिजर्व्ड है, और इसके लिए ये शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रिजर्व्ड है। ये आपको हमने पहले ही बता दिया था। अब हम लोग 81 जो विधानसभा क्षेत्र उसका नाम देख लेते हैं, क्योंकि आप जब भी कोई एग्ज़ाम में, आगे के एग्ज़ाम में जाएंगे, अगर आपने इंटरव्यू क्लियर किया हुआ है तो आपको ये अक्सर पूछे जाते हैं कि आपको आसपास के एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के आसपास का जो एरिया है आपका नाम पता होना चाहिए। आप न्यू नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आप जेपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपसे इतना उम्मीद किया जाता है कि आप अपने क्षेत्र को जानते हो। आपको अपने क्षेत्र की समझ होनी चाहिए, क्षेत्र की भाषा की तो समझ होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र की भी समझ होनी चाहिए। बहुत ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए आपको बोला जाएगा नाला, सुनने में तो लगता है कि नाला बिहार का क्षेत्र है, लेकिन नाला झारखंड में भी है। अगर सुनने में हम लोग बोलेंगे तमाड़, आपको तो पता नहीं चलेगा कि तमाड़ कहाँ है। तो इस तरह की चीज़ें, कम से कम जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी जानकारी मिनिमम आपको होनी चाहिए। तो हम टोटल 81 विधानसभा क्षेत्र कौन से जिले में पड़ते हैं उसको हम लोग रिकैप करेंगे। ये बेसिक नॉलेज के लिए है, व्यूअर्स को देखना भी चाहिए, या अगर आपके नॉलेज को ये इंक्रीज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं साहेबगंज से। साहेबगंज में कौन कौन से हैं? एक आता है यहाँ पर राजमहल। कौन कौन सा? यहाँ पर राजमहल, बोरियो और बरहेट। ये इसमें आता है राजमहल, बोरियो और बरहेट। साहेबगंज क्षेत्र में, ये साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा आता है? राजमहल, बोरियो और बरहेट इसमें आता है। उसके बाद हम आएंगे पाकुड़। पाकुड़ आपका, देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपको एटलीस्ट हमारा मैप वाला सीरीज देख लेना चाहिए। मैप सीरीज हमारा देख लीजिए, वो हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिए। अगर प्लेलिस्ट में भी नहीं है तो हम लोग टेलीग्राम चैनल हमने शुरू कर दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, और उसमें हम लोग सारे वीडियो को फिर से डाल देंगे चैनल के टेलीग्राम चैनल में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और सारे वीडियो को फिर से डाल दिया जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, या फिर जल्दी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। इसमें है राजमहल, बोरियो और बरहेट। यही बरहेट है जहाँ से हेमंत सोरेन है।
जिस पर पंकज मिश्रा का भी जो केस चल रहा है बरहेट, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो लेकिन न्यूज यही है, अगर आपको सुना हुआ नहीं लगेगा तो लगेगा कि ये कौन सा क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग पाकुड़, उसके नीचे आते हैं यहाँ पर पाकुड़। पाकुड़ में आता है लिट्टीपाड़ा, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। कम से कम एटलीस्ट एक बार आपको नाम सुना हुआ होना चाहिए, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये एरिया झारखंड का है ही नहीं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। लिट्टीपाड़ा थोड़ा सुना हुआ नाम है, थोड़ा सा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर। ये नाम कहाँ से है? ये पाकुड़ से है। उसके बाद इसके बगल में आता है यहाँ पर दुमका। दुमका में शिकारीपाड़ा, आपने नाम सुना होगा, शिकारीपाड़ा भी थोड़ा सा कुछ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, शिकारीपाड़ा। उसके बाद दुमका, शिकारीपाड़ा, दुमका, दुमका भी एक विधानसभा क्षेत्र है। उसके बाद जामा, जामा सुनने में जो बाहर के लोग हैं जो पहली बार सुन रहे हैं, दुमका के आसपास नहीं लगते हैं, उनको लगेगा कि ये जामा बिहार का है, वैसा लगेगा बिहार का कोई जगह का नाम है जामा। और जरमुंडी, जरमुंडी ये विधानसभा क्षेत्र के नाम है। क्या क्या है? शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी। शिकारीपाड़ा, दुमका, जामा और जरमुंडी, ये कहाँ है? दुमका के विधानसभा क्षेत्र है। दुमका में टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। आपको याद नहीं करना है, एटलीस्ट आपको एक बार नाम सुना हुआ होना चाहिए, आपके लिए एकदम नया नहीं होना चाहिए ये सब। जब आप एक बार कभी आपसे पूछा जाए फिर सुना जाए तो आपके लिए एकदम नया नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर हमारा आ जाता है जामताड़ा। जामताड़ा में इधर में आ जाता है हमारा जामताड़ा। जामताड़ा में नाला, यही से है रविंद्रनाथ महतो जो है हमारे विधानसभा के स्पीकर, अध्यक्ष हैं। नाला और जामताड़ा, इसमें आ जाता है नाला और जामताड़ा। जामताड़ा में 2 आ जाता है, नाला और जामताड़ा। उसके बाद इधर में आ जाता है हमारा देवघर। देवघर में हमारा हो जाएगा मधुपुर, ये हमारा एरिया है देवघर। देवघर में आ जाएगा हमारा मधुपुर, सारठ। देखिए बहुत को ये नाम एकदम नया लगेगा, सारठ। जो बाहर के लोग होंगे उनको एकदम नाम, जैसे इस एरिया के संथाल नगर क्षेत्र से जो परिचित नहीं है उनको एकदम ये नाम नया लगेगा, जो इधर आए नहीं है। मधुपुर, सारठ और देवघर। मधुपुर और देवघर, तो देखिए देवघर और मधुपुर फेमस है। जैसे देवघर रेलवे स्टेशन भी है, देवघर बहुत है, मतलब इसको सब लोग जानते हैं, मधुपुर को भी जानते हैं, लेकिन सारठ सबके लिए नया होगा। तो कुछ कुछ चीज़ें जो लोग नहीं जानते, इस तरह की चीज़ों को एटलीस्ट फोकस देके एक बार आपको लोगों को ये सब नाम सुनना चाहिए। मधुपुर, सारठ और देवघर, ये देवघर के अंदर में हमारा आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हमारा ये यहाँ पर बचा था गोड्डा। गोड्डा में हमारा आ जाएगा एक गोड्डा ही होगा, गोड्डा विधानसभा क्षेत्र। गोड्डा से है वही है निशिकांत दुबे। और गोड्डा के बगल में पोरैया हाट, एक पोरहाट का मैदान है। अगर ज्योग्राफी के सीरीज में देखिएगा तो इधर में एक पोरहाट का मैदान है, पोरहाट नहीं है, ये पोरैया हाट है, पोरैया हाट। और उसके बाद यहाँ एक आता है महागामा, ये 3 आते हैं ये गोड्डा क्षेत्र में, गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में। गोड्डा, पोरैया हाट और महागामा, गोड्डा, पोरैया हाट और महागामा। ये संथाल परगना का लगभग हमने सारा कवर कर लिया। साहिबगंज कवर कर लिया, ये पाकुड़ कवर कर लिया, गोड्डा कवर कर लिया, ये दुमका कवर कर लिया, ये जामताड़ा कवर कर लिया, जामताड़ा और नाला। और ये सारठ, इसमें सारठ, मधुपुर और देवघर। तो आपको एटलीस्ट ये नाम एकदम नया नहीं लगना चाहिए। मेरे कहने, इसको वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि एकदम आप एकदम झारखंड के लिए बहुत से जो इधर आए हुए नहीं होंगे, जो इधर के होंगे, कुछ नाम उनको एकदम नया लग सकता है, आपको एकदम नया नहीं लगना चाहिए। इस वीडियो बनाने का पर्पस यही है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगर हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं इधर में कोडरमा। कोडरमा में एक ही है, कोडरमा में एक ही है, कोडरमा ही है, कोडरमा। उसके बाद हमारा हजारीबाग, हजारीबाग में भी एक ही है, ये हमारा आता है चतरा, हजारीबाग, कोडरमा। कोडरमा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। कोडरमा में एक मैका की पहाड़ी, मतलब कोडरमा का अगर हम लोग फीचर्स देखना चाहेंगे, फीचर्स को हम लोग नहीं देखते हैं, वो अब एक्स्ट्रा ऐसे भी एक बार सुनना है तो सुन लीजिए। अभी यहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पर अबरक पाया जाता है, माइका। यहाँ पर माइका की पहाड़ी यहाँ से कोडरमा से, हजारीबाग से लेकर के कहाँ तक जाती है, वो मुंगेर तक जाती है। कोडरमा में एक ही विधानसभा क्षेत्र है, कोडरमा। उसके बाद बगल में आता है हजारीबाग। हजारीबाग में
बरकट्ठा, हजारीबाग में एक आता है बरकट्ठा। उसके बाद आता है बरही, बरकट्ठा, बरही और मांडू, बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग, बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग। ये हजारीबाग के अंदर में 4 हैं, बरकट्ठा, बरही, मांडू, हजारीबाग। ये नाम आपको नया नहीं लगना चाहिए, बरकट्ठा, बरही, मांडू और हजारीबाग। हजारीबाग तो एटलीस्ट सबने सुना होगा। ये बरकट्ठा, बरही थोड़ा थोड़ा सुना होगा किसी ने, लेकिन बरकट्ठा और मंडू एकदम ये थोड़ा सा नया लगेगा किसी किसी को, बरकट्ठा और मंडू थोड़ा नया लगेगा। इसलिए यही नया नाम को एक बार आपको थोड़ा सा दिमाग में याद करना पड़ेगा कि थोड़ा सा, कि ये नहीं लगे कि अगर हम और एक बार सुने तो एकदम ये हमको एग्जैक्टली एकदम नया लगे, कि हाँ एटलीस्ट ये लगना चाहिए कि कोई विधानसभा क्षेत्र है झारखंड का, कहाँ है ये आपको याद नहीं रखना है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि हाँ कोई ना कोई विधानसभा क्षेत्र है, बरकट्ठा और मंडू। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं हजारीबाग के बगल में चतरा, हजारीबाग के बगल में हम लोग चल जाते हैं चतरा। चतरा में है सिमरिया और चतरा, चतरा में आता है एक है सिमरिया, सिमरिया और चतरा। चतरा आपको हमने पहले से ही बताया है, चतरा किसके लिए है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है। ये तो दोनों सीट ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड हो जाएगी। उसके बाद चतरा के इधर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर हमारा गिरिडीह छूट गया, गिरिडीह को भी देख लेते हैं। गिरिडीह, गिरिडीह को देखेंगे तो सबसे पहला हमारा राजधनवार, राजधनवार। राजधनवार को हम लोग कोई बहुत लोग धनवार भी बोलते हैं, धनवार से ही है कौन, बाबूलाल मरांडी। उसके बाद बगोदर, राजधनवार, बगोदर, जमुआ, राजधनवार, बगोदर, जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी, गांडे, गिरिडीह और डुमरी। ये हैं टोटल 6 हैं इसमें, राजधनवार, सॉरी 5 है, राजधनवार या फिर इसको धनवार भी बोलते हैं, यहीं से हैं बाबूलाल मरांडी, बगोदर, उसके बाद जमुआ, गांडे, गिरिडीह और डुमरी। ये हमारा गिरिडीह का क्षेत्र है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बोकारो की ओर। नीचे अगर हम लोग आएंगे धनबाद बोकारो, तो पहले हम लोग बोकारो देख लेते हैं। बोकारो में कम है, उसके बाद धनबाद में ज़्यादा है, तो हम लोग बोकारो में देख लेते हैं। बोकारो में है गोमिया, एक तो हर डिस्ट्रिक्ट का उसके नाम पर एक तो होगा ही, एक बोकारो में एक है गोमिया। गोमिया का एक है क्या, विस्फोटक कारखाना है गोमिया, आप याद रख सकते हैं उस नाम से, एक गोमिया, एक बेरमो, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी, बोकारो और चंदन क्यारी, चंदन क्यारी। बोकारो तो आपको याद रहेगा, गोमिया भी याद रहेगा, बेरमो और चंदन क्यारी। चंदन क्यारी में भी एक इसकी विशेष, इसको आपको 2 चीज़ ये को याद रखना पड़ेगा, बेरमो और चंदन क्यारी, बेरमो और चंदन क्यारी, गोमिया, बेरमो, बोकारो और चंदन क्यारी। ये बोकारो के अंदर ये 4 विधानसभा क्षेत्र आता है बोकारो डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, गोमिया, बेरमो, बोकारो, चंदन क्यारी। उन लोगों को जो जिनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ऑब्वियसली उनको तो पता होगा, जो बाहर के हो उनको एटलीस्ट याद होना चाहिए, एटलीस्ट 1-2 बार नाम को देख लेना चाहिए। आगे आता है धनबाद, उसके बगल का डिस्ट्रिक्ट आता है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे जामताड़ा के बगल में ये धनबाद है, ये बोकारो है। तो चलिए हम लोग धनबाद में देख लेते हैं। धनबाद में एक है सिंदरी, सिंदरी के बगल में आता है निरसा, मतलब धनबाद में ही आता है निरसा, निरसा में एक आता है धनबाद। एक जिला के नाम पर तो एक होगा ही, उसके बाद फिर आता है झरिया, सबसे बड़ा खदान। उसके बाद आता है टुंडी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, और एक आता है बाघमारा, बाघमारा जो नया होगा वो ये है बाघमारा। लेकिन अगर ज्योग्राफी पढ़ेगा तो बाघमारा का भी आपको जिक्र आता है। बाघमारा के आसपास में भी कोयले की खाने, यहाँ पर शीशा उद्योग लगा हुआ है इसके आसपास में। अब जब हम लोग उद्योग पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे, ये अभी इसकी चीज़ नहीं है, बस आपको याद करने के लिए आपको हल्का सा हमने बता दिया
सिंदरी, निरसा, धनबाद तो एक होगा है उसका, झरिया, टुंडी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है टुंडी, उसके बाद एक बाघमारा। टोटल 6 हैं। तो हम यहाँ तक देख चुके हैं, तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है, हम लोग कुछ इधर वाले एरिया को देख लेते हैं। अगर हम लोग लातेहार को देखें, ये हमारा गढ़वा आता, एक्चुअली सॉरी, गढ़वा, पलामू और लातेहार। अगर आप डिस्ट्रिक्ट का लोकेशन को लोकेट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, तो उसके लिए आप हमारा मैप का सीरीज़ देखिए। मैप के सीरीज़ को वीडियो को हम लोग टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा करके। तो चलिए हम लोग लातेहार को देख लेते हैं। लातेहार में हमारा आ जाता है, लातेहार में 2 ही है। लातेहार में आता है मनिका, मनिका और लातेहार। उसके बाद लातेहार के ऊपर में हमारा पलामू, पलामू में भी एक, पलामू में एक है, पलामू के नाम से नहीं है। पलामू में कौन कौन सा है, पनकी है, नाम अजीबो गरीब लगेगा क्योंकि नया है। जैसे जिस जिला से जो लोग नहीं रहते हैं उनको थोड़ा सा नाम अजीबो गरीब लग सकता है। पलामू में है पनकी, डाल्टनगंज, पनकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, पनकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद। छतरपुर और हुसैनाबाद, हुसैनाबाद ये किसके अंदर है, ये पलामू के अंदर है। पलामू के अंदर क्या है, पनकी, डाल्टनगंज, बिशनपुर, हाँ विश्रामपुर, सॉरी विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद। पनकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और हुसैनाबाद ये पलामू के अंदर है। ये नाम को आपको 4-5 बार रिपीट करना पड़ेगा और इसके लिस्ट को हम लोग टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे और आपको याद करने में कन्वीनियंट हो जाएगा। 1-2 बार पढ़ेंगे तो इस लिस्ट को हम लोग टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देंगे तो याद करने में कन्वीनियंट हो जाएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं, पलामू हमने देख लिया, लातेहार भी हमने देख लिया। उसके बगल में ये वाला हमारा आता है गढ़वा। गढ़वा में भी 2 है, एक गढ़वा है, एक होगा गढ़वा, एक होगा भवंतपुर, हाँ भवंतपुर है। एक गढ़वा है, एक है भवंतपुर, भवंतपुर। अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में एरर हो, अगर उस एरिया का हो तो थोड़ा सा उसको एक्सक्यूज कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि प्रॉपर हम लोग उस एरिया से नहीं है तो थोड़ा सा नाम उस एरिया के लोग थोड़ा और अच्छे से बोल सकते हैं। थोड़ा सा नाम आगे पीछे जो लोग जानते हैं उस एरिया के हैं तो वो लोग ज़्यादा बेटर उस एरिया का नाम जानते हैं। अब हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, इधर की ओर आ जाते हैं। इस सिंहभूम में हम लोग जाते हैं। इस सिंहभूम हमारा आएगा ये वाला, इस सिंहभूम में आता है भरगोरा। भरगोरा देखिए नाम अजीबोगरीब लगेगा क्योंकि इस तरह की चीज़ें आपको नया नहीं लगना चाहिए, इसलिए ये चीज़ बताया जाता है। भरगोरा, घाटशिला ये थोड़ा सा फेमस है। घाटशिला का जिक्र ज्योग्राफी में आएगा, यहाँ पर किस चीज़ के खदान है आपको बताया जाएगा। भरगोरा, घाटशिला, पोटका, भरगोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई का भी जिक्र आएगा ज्योग्राफी में। एक जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट किसके अंदर है, ये ईस्ट सिंहभूम के अंदर है। भरगोरा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट। फिर से देख लीजिएगा, भरगोरा, घाटशिला, पोटका। अजीबोगरीब नाम है ये वाला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर, ये विधानसभा क्षेत्र है ईस्ट सिंहभूम के। और हम लोग देख लेते हैं सरायकेला खसरवा, ये वाला आ जाता है हमारा सरायकेला खसरवा। सरायकेला खसरवा में क्या क्या है, ईचगढ़ा है, ईचगढ़ा, इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं ईचगढ़ा। उसके बाद सरायकेला, सरायकेला और एक है खसरावा, खसरावा वही है। ईचगढ़ा, सरायकेला और खसरावा ये 3 है खसरावा के अंदर में, यही वह है सरायकेला खसरावा। इस सिंहभूम हम लोग देख लिए, सरायकेला खसरावा देख लिए।
और हम लोग वेस्ट सिंहभूम आप देख लेते हैं। नाम आपको नया नहीं लगे इसी के लिए बताया जा रहा है। वेस्ट सिंहभूम में हमारा आ जाता है चाईबासा, चाईबासा आ जाएगा। एक आ जाएगा मंझगांव आ जाएगा, मंझगांव, चाईबासा, मंझगांव। एक आ जाएगा जगन्नाथपुर, जगन्नाथ। ऐसा सुन करके उड़ीसा नहीं मार दीजिएगा, जगन्नाथपुर, जगन्नाथपुर सुन के उड़ीसा नहीं मार दीजिएगा, उड़ीसा का बात नहीं है, विधानसभा क्षेत्र है जगन्नाथपुर। और ये आपको हमने बताया था वेस्ट सिंहभूम शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए आरक्षित क्षेत्र है। और एक आता है मोहनपुर और एक चक्रधरपुर, एक मोहनपुर और एक चक्रधरपुर, चक्रधरपुर। चाईबासा ये कोल्हान डिवीज़न का मुख्यालय भी है। उसके बाद मंझगांव, जगन्नाथपुर, मोहनपुर और चक्रधरपुर। जगन्नाथपुर थोड़ा सा जगन्नाथपुरी जैसा लग रहा है, उसको देख करके उड़ीसा नहीं मार दीजिएगा कहीं अगर ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ रहा है। तो ये कुछ नया नया नाम आपको देखने में लग सकता है, इसी के लिए आपको फेमिलियर करवाया जा रहा है। आगे हम लोग देख लेते हैं वेस्ट सिंहभूम हमने देख लिया कोल्हान डिवीज़न का सारा। या रिजर्व था एसटी के लिए, वो हमने पहले बता दिया है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस में रिजर्व है, जिस डिस्ट्रिक्ट में रिजर्व है वो हमने पहले बता दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं रांची। रांची में एक तमाड़ क्षेत्र आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, तमाड़ क्षेत्र आता है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र। एक होता है सिल्लई या चाहे सिल्ली, जो भी बोलिए, SILLI, सिल्ली या फिर सिल्लई, जो भी बोलिए। उसके आता है खिजरी, खिजरी तो असल नाम अजीबोगरीब रहता है, तमाड़, सिल्लई, खिजरी। उसका रांची तो होगा ही, रांची। उसका कांके एक होगा, एक होता है मंदार। इसमें थोड़ा सा तमाड़ फेमस है, मंदार थोड़ा सा, ये दोनों थोड़ा सा नक्सल प्रभावित एरिया है। सिल्लई खिजड़ी का नाम थोड़ा सा कम सुने होंगे आप लोग, सिल्लई खिजड़ी। हटिया का नाम आप लोगों ने भी सुना होगा, एक हटिया हमने नहीं लिखा है, एक हटिया। तीन छोट टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र है। तमाड़, सिल्लई, खिजड़ी, रांची, कांके, हटिया और मंदार। ये जो अजीबोगरीब नाम है, थोड़ा सा उसको एक बार देख लीजिए, 3 4 5। इसको हम लोग टेलीग्राम में इसके नाम को हम लोग पोस्ट कर देंगे। हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम में हमें ज्वाइन कर दें, क्योंकि ये सब नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि जब आप कोई एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे जाते हैं, अगर आप JPSC एग्ज़ाम को क्लियर करके आगे जाते हैं, तो आपको ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है कि आप झारखंड को जानते हैं, झारखंड के बारे में नॉलेज रखते हैं। तो ये आपको इन्हेंस करेगा कनेक्ट करने के लिए, कोई भी चीज़ को ये करने के लिए। रांची के बाद, रांची के नीचे एक जिला आता है खूंटी, जो रांची से अलग हुआ है। उसमें आता है तोरपा, तोरपा और एक खूंटी। तोरपा और खूंटी ये रांची से ही, सॉरी, रांची से अलग हुआ ये है। खूंटी डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा क्षेत्र है, तोरपा और खूंटी। उसके बाद आता है बगल में ये वाला गुमला, गुमला में ही एक है सिसई, सिसई, गुमला, सिसई थोड़ा नया नाम लग रहा है ये वाला, सिसई, गुमला। एक है बिष्णुपुर, सॉरी, बिष्णुपुर और सिसई, गुमला और बिष्णुपुर, बिष्णुपुर, सिसई, गुमला और बिष्णुपुर। ये किसके अंदर है? गुमला के अंदर है। सिसई, गुमला और बिष्णुपुर, सिसई, गुमला और बिष्णुपुर ये किसके अंदर है? गुमला के अंदर है। और हमारा भी 2 ही डिस्ट्रिक्ट बच जाता है, सिमडेगा और लोहरदगा। ये सिमडेगा और लोहरदगा हमने 2 टोटल 81 कवर कर लिए हैं। सिमडेगा में 2 ही बचेगा। सिमडेगा में आता है सिमडेगा और एक कोलबेरिया, कोलबेरिया ये सिमडेगा के अंदर है। अजीबोगरीब नाम थोड़ा सा क्या है, ये कोलबेरिया है। और एक लोहरदगा में एक ही है, लोहरदगा। तो टोटल 81 का 81 डिस्ट्रिक्ट आप, सॉरी 81 का 81 विधानसभा क्षेत्र आपको हमने बता दिया। इसमें से आपको हमने
बताया है कौन कौन सा, 5 डिस्ट्रिक्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए ये किया हुआ है। हमने बताया लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी और ये चतरा, ये सब रिजर्व्ड है, ये आपको हमने पहले ही बताया। तो ये आपको थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए ये सब नाम याद होने चाहिए। और इसके जो नाम है, अगर आपको थोड़ा सा देखना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसके नाम को आप रिपीट करते रहिए 1-2 बार, फेमिलियर होने के लिए। याद करने के पर्सपेक्टिव से नहीं है, ये आपके नॉलेज बेस के पर्सपेक्टिव से है। अगर आप एग्ज़ाम में आगे जाते हैं, एग्ज़ाम में ये पूछे जाने के चांस नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, ये नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। अगर इस क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो ये आपके नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो ज्योग्राफी और उसके झारखंड को समझने के लिए आपको इन्हेंस करेंगे। अगर आप जेपीएससी के मेंस या फिर इंटरव्यू में जाते हैं तो आपके ये सब नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लिंक में जाकर के, डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें।